खाली 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के हैं, मगर तुमको खाली दूल्हे भाई के पास 9,40,000। कितना झूठ बोलेंगे। अरे आरएसएस के झूठो, बीजेपी के झूठ बोलने वाले, फैक्ट्री चलाने वालों, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी का बाजा बजाने वालों, बेशर्मो। 9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अभी ये 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे नहीं, आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दीवी नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दीवी है, हमारे आबा अजदाद ने अपने खून की गाढ़े पैसे की कमाई से इसको वक्फ किया है। 9,40,000 है, 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ है, उस पर नहीं बात करेंगे। अब हम उम्मीद करते कि मीडिया वाले इसको कल चलाएंगे। डरिए मत मोदी से, मोदी अभी जा रहे हैं, बाय बाय हो रहा है। ये वक्फ का कानून एक और उसमें बात है। अब आप क्या कर रहे? स्टेट वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू नहीं बन सकता मेंबर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी हिंदू नहीं बन सकता सिवाय मिनिस्टर के। मोदी जी बोल रहे हैं आपको इतनी तकलीफ क्या हिंदू को लेके आए? तो हमारे को तकलीफ हिंदू भाइयों से नहीं है, हम हिंदू भाइयों से हमारी कोई तकलीफ नहीं है। हमारी तकलीफ यह है कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड जो है, अब जैसा कि उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है, उसमें उसका कमिश्नर भी मुसलमान नहीं हो सकता, कानून में लिखा हुआ है। उसमें मेंबर खाली हिंदू हो सकता है, अगर उन्हें हिंदुइज्म को छोड़ दिया तो उसकी मेंबरशिप आउट। वैसे ही आप चले जाइए, तमिलनाडु में ऐसे ही कानून है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, उड़ीसा में। जब वहां पर कोई नॉन हिंदू नहीं बन सकता, यहां पर कैसे बनेगा? अच्छा, फिर ये कानून में क्या बोल रहे? अब आज की तारीख में एक हिंदू भी वक्फ कर सकता है। खाली वक्फ मस्जिद नहीं होती, एक हिंदू बोलेगा कि नहीं भाई मैं यतीमों के लिए वक्फ कर रहा हूं, यह वक्फ होता। अब मोदी क्या बोल रहे? मैं हिंदुओं का लीडर, हिंदू कैसा वक्फ करेंगे? वक्फ बोर्ड नहीं करना। क्यों कर रहे मालूम आपको? क्योंकि राजस्थान में ऐसे कई मुकामात पर हिंदू राजाओं ने मुसलमानों को जायदादें दी। तो जब उन्हें हिंदू मेंबर ही नहीं बनेगा, तो जब नए कानून बनेगा तो रजिस्ट्रेशन में आएगा, तो जो राजा देते थे रख लो, ये तुम ये रख लो, लिख के कुछ नहीं देते थे, उन्हें छीनना चाह रहे, उन जायदादों को, उन्हें छीनना चाह रहे इन जायदादों को। ट्राइब्यूनल है वक्फ का ट्राइब्यूनल नहीं, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जस्टिस अपॉइंट करता। मोदी बोल रहे नहीं, रिटायर्ड जज को रखूंगा। कलेक्टर है, कलेक्टर को क्या बोल रहे आप? अगर ये कानून बनने से पहले किसी वक्फ की प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट काबिज है तो कलेक्टर फैसला करेगा, यानी कलेक्टर अपने ही फैसले में जज हो सकता है। क्या बोलो आप? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। मेरे भाई, ये कानून इसलिए बनाया जा रहा है कि काशी मथुरा की मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। आरएसएस बोलती कि 30,000 मस्जिदें हमारी हैं, मुसलमानों की नहीं है। मोदी पिछले दरवाजे से छीनना चाह रहे, पिछले दरवाजे से छीनना चाह रहे। मस्जिदों को कब्जा कर लो, दरगाहों को खत्म कर दो, खानखाहों को बर्बाद कर दो, कब्रस्तानों को ले लो और बिल्डिंगें बना दो वहां पर। इवैक्यू प्रॉपर्टी है। पंजाब हरियाणा में जो लोग पाकिस्तान जाने से पहले वक्फ कर दिए, तो मोदी बोल रहे नहीं, इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म।
ऐसा कानून, गंदा कानून बना रहे, वक्फ को खत्म करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको और हमको मुत्तहिदा तौर पर इसका मुकाबला करना है, और जब फैसला होगा एहतजाज का तो आप और हम एहतजाज करेंगे, नहीं करेंगे? दम से नहीं बोल रहे, एहतजाज होगा, आप साथ देंगे या खाली डीजे के सामने डांसिंग करेंगे? अल्लाह की मस्जिद को बचाने आएंगे, औलिया अल्लाह की दरगाहों को बचाने आएंगे, अपने बाप दादा के खबरों को बचाने आएंगे, खानखाओं को बचाने निकलेंगे? मोदी जी आप देख लो, सारी दुनिया में मोदी जाते हैं, जहां कोई मुस्लिम मुल्क मिला, मुस्लिम मुल्क चले गए, ऐसा मिलते उससे, या हबीबी, उन्हें भी बोलना ओफो क्या मिल रहा भाई। मगर हमारे उन भाइयों को नहीं मालूम कि हमारी खबर खोद दे रहे यहां पर। अगर आपको जाके बोलेंगे कि मक्का मस्जिद का डीड लेकर आओ, मक्का मस्जिद पुरानी है, कितनी पुरानी है? 100 साल, 200 साल, 300 साल, करीब 400 साल पुरानी, 400 साल। अब 400 साल में रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होता था, अब मोदी बोल रहे नहीं तुम लेके आना, लेके आना। तो गई हमारी मस्जिद, जाती नहीं जाती? वक्फ यूजर खत्म हुआ तो गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को यूज नहीं कर रही थी, आप वक्फ यूजर नहीं थे, इसलिए मस्जिद आपसे छीन ली गई। तो मोदी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख लिए कि वक्फ यूजर को निकालो और बोलो कि नहीं तुम्हारी मस्जिद नहीं है। कोई भी आके आरएसएस वाला बोलेगा नहीं इसको खोद के देखो अंदर कुछ निकलता। इन्हों खाली खोदना आता है इनको। अरे घर में किसको रखे तो दूसरों का नहीं खोदता उन्हें जाके। हर चीज में नहीं, यहां खोदे तो ये निकलता कते। मेरे भाई सुनो, मजाक का मौजू नहीं है ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ यूजर निकाल दिए। अच्छा, और एक बात याद रखो आप, ये बार बार टीवी पे आके ये आरएसएस की जहनियत के लोग एक बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्फ बोर्ड में 8,70,000 की प्रॉपर्टी है और 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये बोलते टीवी पे हर एंकर बोलते वक्फ बोर्ड के पास जो है 9,40,000 एकड़ है। आर्मी और रेलवेज के बाद वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी दिल बोलता है कि मैडम, या एंकर से बोलना पड़ेगा बाबू हम क्या कान में फूल लगा के लाल बस से उतरे अभी? आपको बताता हूं इनकी झूठ। तमिलनाडु में टेम्पल और मठ की जो जमीन है 4,78,000 एकड़ है खाली तमिलनाडु में। मंदिर और मठ की कितनी है? 4,78,000। बोलो 4 लाख। अब आंध्र प्रदेश को आ जाओ, जहां पर चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहता है कि वहां पर हिंदू एंडोमेंट की 4 लाख है। 4,78,000, 4 लाख, 8,78,000 हो गए। इन्हों क्या बाजा बजा रहे?
9,40,000। अबे 2 रियासत को मिलाए तो 8,78,000 हो गए। अब इसके बाद आप जाओ तेलंगाना में 87,000 एकड़ जमीन हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की है खाली। अब ये तीनों को मिलाते जाओ 4,78,000, 4 तमिलनाडु के, 4 लाख आंध्रा के, तेलंगाना के 87,000। अब ओडिशा को जाओ आप, ओडिशा में खाली 13 हमारे हिंदू भाई बहनों के मंदिरों की जायदाद, सिर्फ 13 की, कैग की रिपोर्ट है, 12,767 एकड़। यानी 4 रियासत को मिला लिए तो 10 लाख हो गई। यूपी नहीं मिला है अभी, महाराष्ट्र नहीं मिला है, बिहार नहीं मिला है, कलकत्ता बंगाल नहीं मिला है, आसाम नहीं मिला है, झारखंड नहीं मिला है। अबे किसका बाजा बजा रहे तुम?